प्रिय मित्रों, आज हम एक बहुत ही कॉमन विषय पे बात करेंगे। यह विषय है कि एक अच्छे व्यक्ति में एक वह व्यक्ति जो करैक्टर वाला व्यक्ति है, जिसका अपना एक चरित्र है, अच्छा चरित्र जिसे हम कहते हैं, ऐसे अच्छे चरित्रवान व्यक्ति में क्या गुण होने चाहिए, या किन गुणों वाले व्यक्ति को हम एक अच्छा व्यक्ति या एक चरित्रवान व्यक्ति कहते हैं, उनका यहाँ पे आज डिस्कशन करेंगे। एक अच्छे चरित्रवान व्यक्ति के जो गुण हैं, उनमें सबसे पहला गुण जो श्रेष्ठ गुण माना गया है वह है विजडम। देखिए, नॉलेज और विजडम में फ़र्क होता है। नॉलेज तो सिर्फ कुछ चीज़ों को याद रख लेना या कुछ चीज़ों का ध्यान रख लेना ही हो जाता है, लेकिन विजडम वो चीज़ है जो एक क्रिएटिव वे में, जिसमें आपकी नॉलेज भी आती है, आपके इमोशंस भी आते हैं, सब कुछ आ जाता है, आपका एक्सपीरियंस भी आ जाता है। उसके आधार पर आप एक क्रिएटिव और यूज़फुल कार्य को कर पाते हैं, उसको हम विजडम कहते हैं। और विजडम के जो करैक्टर होते हैं, जो उसकी स्ट्रेंथ होती है विजडम की, वह होती है नंबर 1 क्रिएटिविटी, जिसमें पावर ऑफ थिंकिंग एंड न्यू वेज, नई नई कल्पनाएं शामिल होती हैं। दूसरा होता है उसका गुण क्यूरोसिटी, यानी कि वह हर चीज़ को जानने की, समझने की कोशिश करता है और वैरायटी ऑफ टॉपिक्स के बारे में सोचता है और उन पर काम करता है। तीसरा गुण उसमें होता है ओपन माइंडेडनेस। जैसा मैं अक्सर अपने लेक्चर्स में लोगों को कहता रहता हूँ, कीप ऑल विंडोज ऑफ योर माइंड ओपन। तो वह व्यक्ति जो हर संभावना को एक्सप्लेन करने की या समझने की शक्ति रखता है, उसको हम ओपन माइंडेडनेस कहते हैं। क्लोज माइंडेड वो लोग हैं जो एक विचार बना लेते हैं किसी भी आधार पे। वो आधार कुछ भी हो सकता है, उसका कोई बेस भी हो सकता है और कोई बेस न हो, फिर भी वो अपना एक आधार बना लेते हैं। उन लोगों को हम ओपन माइंडेड नहीं कहते, उनको क्लोज माइंडेडनेस कहते हैं। ओपन माइंडेड व्यक्ति वो है जो चारों तरफ की संभावनाओं को समझने की शक्ति रखता है, या उनको परसीव करने की, उनको प्राप्त करने की क्षमता रखता है। और चौथा आता है लव फॉर लर्निंग। इस व्यक्ति को सीखने में, हर चीज़ सीखने में, जो भी उसके संपर्क में आती है, कोई व्यक्ति आता है, कोई परिस्थिति आती है, हर परिस्थिति से वह सीखने की कोशिश करता है। और अंततः पर्सपेक्टिव, यानी कि अपने ज्ञान के आधार पर, अपने एक्सपीरियंस के आधार पर वह एक राइट पर्सपेक्टिव पर चलता है, जो सबके फ़ायदे के लिए है, जिसका असर लंबे समय तक रहेगा। यानी कि वो हर दृष्टि से उस चीज़ को वैल्यू करता है और एक सही पर्सपेक्टिव में अपने ज्ञान से उसको समझता है और समझाता है और फॉलो करता है। दूसरा गुण चरित्रवान व्यक्ति का है करेज टू अकम्प्लिश गोल्स। गोल तो सब सेट कर लेते हैं, हर व्यक्ति अपने गोल, बड़े से बड़ा गोल सेट कर सकता है, लेकिन यह इसमें साहस करता है, इसमें साहस है
उन गोल्स को प्राप्त करने के लिए। हो सकता है उसको बहुत अपोजिशन फेस करना पड़े, उसको इंटरनल यानी कि विदिन परिवार, विदिन समाज और समाज से बाहर से उसको प्रतिरोध सहना पड़े, लेकिन अपनी वो चरित्र की ताकत से और करेज से उन सब चीज़ों को ओवरकम कर लेता है, उनको जीत लेता है। इस व्यक्ति के इस गुण के जो एट्रीब्यूट हैं वो है ऑनेस्टी। वो हमेशा सत्य बोलने में विश्वास करता है, सत्य को फॉलो करने में करता है और बड़ी जेन्युइन बात करेगा, बहुत ही सही बात करेगा और वह हर बात जो कहेगा वो एक ऑथेंटिक होगी, विश्वसनीय होगी। वो हर बात को विश्वसनीय ढंग से पेश करेगा, उसको पहले वेरीफाई करेगा कि वह सच है कि नहीं, और वेरिफिकेशन होने के बाद ही उसको डिस्क्लोज करेगा। उसका तो दूसरा गुण है वह है ब्रेवरी। वो चैलेंजेस को स्वीकार करेगा। डिफ़िकल्टीज या दर्द सामने आया, किसी भी तरह की डिफ़िकल्टी हो, किसी भी तरह का अवरोध हो या कोई दर्दनायक हो या बिना दर्द के हो, वह पीछे नहीं हटेगा। वो उस डर से डरेगा नहीं, उसका मुकाबला करेगा। तीसरा उसका गुण होता है परसिस्टेंस। वह किसी भी चीज़ को जिसने शुरू किया है उसको समाप्त किए बिना नहीं रुकेगा, परसिस्ट करेगा। हम दुनिया में 10 चीज़ें स्टार्ट करते हैं, 9 को बंद कर देंगे, किसी एक को सक्सेसफुल होंगे। वह 9 नहीं, एक ही चीज़ को सिद्ध करने की कोशिश करेगा और अब उसमें अपना सारा का सारा ध्यान लगा देगा। इस व्यक्ति में जो एक और गुण होता है जिसको हम जेस्ट कहते हैं, जेस्ट, ZEST, जेस्ट, जिसका होता है कि ज़िंदगी में जो भी चीज़ें हैं उनको पास जब वो जाता है, एग्जामिन करता है, तो वो उनको एग्जामिन करने की, समझने की ताकत भी रखता है, एनर्जी भी रखता है और उसके अंदर उसको समझने का उत्साह भी है। यानी ताकत और उत्साह, एनर्जी और एक्साइटमेंट दोनों उसके पास में प्रचुर मात्रा में होते हैं उस चीज़ को समझने के लिए। अगली क्वालिटी जो है वह है ह्यूमिलिटी। ह्यूमन जो है उनका सबसे स्पेसिफिक जो गुण है वह इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। ह्यूमैनिटी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, महत्वपूर्ण चीज़ जो है, वह है व्यक्तियों के बीच में जो एक लगाव है, एक अंडरस्टैंडिंग है, एक समझ है। यह उनके करैक्टर की ताकत भी बनती है और इसी कारण एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की केयर करता है, उसका ध्यान रखता है, उसको सपोर्ट करता है और दूसरे लोगों को तुरंत फ्रेंडली बना लेता है, दोस्त बना देता है या दोस्ताने जैसा व्यवहार करता है दूसरे लोगों के साथ। यानी कि इन प्रक्रियाओं को, इन गुणों को एक उस व्यक्ति में जिसमें ह्यूमैनिटी का सेंस है भरपूर देखते हैं। यानी जिसमें मानवता का एसेंस है उसमें ये सब गुण हम भरपूर रूप से देखते हैं। इस गुण की जो मेन ताकतें हैं वो हैं काइंडनेस। काइंडनेस यानी कि यह व्यक्ति दूसरों के प्रति हमेशा फेवर करने वाला, उनको सपोर्ट करने वाला, उनकी मदद करने वाला होता है, कृपालु होता है और वह जो अच्छी चीज़ हैं, जो अच्छी बातें हैं, अच्छे दूसरों के फ़ायदे की बातें हैं, हमेशा उनको करने में विश्वास करता है, दूसरों की मदद करने में विश्वास करता है। दूसरा उसका गुण है लव। वो सबसे प्यार करता है और प्यार की कीमत समझता है और दूसरों की सहायता करने में या दूसरों की मदद करने में जो उसका प्यार भरा स्वभाव है वह उसको समझता है और वह उससे भरपूर है। तीसरा गुण उसका है
कि सोशल इंटेलिजेंस जो है वो अपने लिए भी नहीं, अपने साथी के लिए नहीं, अपने पूरे समाज के लिए भी वो चीज़ों को समझता है। उसमें सोशल इंटेलिजेंस इतनी ज़्यादा है कि वह हमेशा ऐसे काम करेगा जो दूसरे लोगों के एक सोशल ग्रुप को, एक सामाजिक परिस्थिति में वह फ़ायदा उठाए और वह उनके फीलिंग्स को, अनुभवों को समझने में भी समर्थ रहता है। ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं कि वो ह्यूमैनिटी से भरपूर है। अगला गुण है जस्टिस, न्यायप्रियता। यह व्यक्ति हमेशा न्यायप्रिय होता है। उसको मालूम है कि एक हेल्दी कम्युनिटी, एक स्वस्थ समाज तभी तक चल सकता है जब तक उस समाज में जस्टिस है। किसी भी समाज की ताकत जो है, सबसे बड़ी ताकत उसमें जस्टिस होता है। और जहाँ जस्टिस नहीं होता वह समाज तुरंत या फिर सूनर और लेटर, आज नहीं तो कल, विनाश की तरफ बढ़ ही जाता है। वह कम्युनिटी जो संगठित कम्युनिटी है, संगठित समाज है, उसका विघटन शुरू हो जाता है। तो समाज में जस्टिस का स्थापित रहना बहुत आवश्यक है। इसलिए इस व्यक्ति में यह जस्टिस की मात्रा भरपूर होती है। वो जस्टिस से प्यार करता है और जस्टिस वाले व्यक्ति में इस जस्टिस को सपोर्ट करने के लिए उसके गुण होते हैं फेयरनेस। वो बिल्कुल फेयर होता है, बिल्कुल न्यायप्रिय होता है। वो सब लोगों को बराबर समझता है, बराबर कंसिडर करता है और उन सब के साथ में बराबर न्याय भी करता है। दूसरी क्वालिटी उसमें होती है लीडरशिप की। वह बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइजर होता है, संगठक होता है और वो इस बात को पक्का करता है कि जो भी निश्चय किया गया है कार्यक्रम, वह कार्यक्रम पूरा हो। और तीसरा उसकी जो क्वालिटी है वो ये है कि वह टीम वर्क में विश्वास करता है। वो कभी अकेले किसी काम को नहीं करना चाहता। वो हमेशा कुछ लोगों को साथ लेके काम करेगा, हमेशा टीम बना के काम करेगा और हर मेंबर के साथ में वो पूरा जस्टिस करेगा। उसमें टेम्परेंस की अत्यधिक भावना होती है। यह उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है। वो कभी भी किसी के प्रति कोई एक्सेस, अधिकता नहीं करता, न ही किसी के साथ लघुता करता है। उसमें न अधिकता है न लघुता है, लेकिन उसमें हाई टेम्परेंस, हाई टॉलरेंस उसमें हमेशा रहती है। और इसके कारण जो उसकी ताकत बनती है वह है नंबर 1 फॉरगिवनेस से। वे बड़े से बड़ी गलती को भी माफ़ करने की ताकत रखता है दूसरों को। अपने किसी भी साथी से गलती होने पे वह उसको माफ़ कर देता है। वो मॉडेस्टी में विश्वास करता है। वह कोई भी सक्सेस मिली, कहीं भी आप सफल हो गए तो सारी की सारी वो उसकी जो फल है वो खाली स्वयं तक ही नहीं रखेगा, सारी क्रेडिट स्वयं ही नहीं रखेगा, वह दूसरों को भी बराबर देगा। रादर हो सकता है वो दूसरों को कहे कि तुम्हारे कारण ही ये सब संभव हुआ है, अदरवाइज मेरी क्या ताकत थी, तुम्हारे कारण ही हमारी टीम सफल हुई है, अदरवाइज मैं क्या कर सकता था अकेला। तो इस तरह की भावना रखेगा। वो हमेशा व्यक्ति प्रूडेंस वाला होता है, ज्ञानी होता है। वह हमेशा ये कहेगा कि भाई उसकी चॉइसेस जो है, क्योंकि वो ज्ञानी है तो उसकी हमेशा जो राह जो है वो बहुत सही होगी। बड़ी सावधानी के साथ में अपनी राह को चुनेगा, यानी कि उसकी चॉइसेस बहुत अच्छी होंगी, बहुत गुड होंगे। वह सेल्फ रेगुलेशन पे विश्वास करता है और उसको फॉलो करता है। सेल्फ रेगुलेशन यानी कि अपने आप को डिसिप्लिन करने की ताकत, यह उसमें अत्यधिक होती है। वो दूसरों से डिसिप्लिन की मांग तभी कर पाएगा जब वह स्वयं
डिसिप्लिन होगा, और यह डिसिप्लिन उसमें काफ़ी मात्रा में रहता है। इसके अलावा उसकी जो नेक्स्ट क्वालिटी है वो है ट्रांजिडेंस। जो हाई ट्रांजिडेंट वाले लोग होते हैं, ट्रांजिडेंस वाले लोग होते हैं, वो हमेशा गॉड फियरिंग होते हैं। वो हमेशा भगवान की सत्ता में विश्वास करेंगे या किसी भी सत्ता में विश्वास करेंगे। वह यूनिवर्स को एक बड़े रिलीजियस ढंग से, धार्मिक ढंग से देखेंगे। पूरी दुनिया की तरफ उनके देखने का स्वभाव अत्यधिक फिलॉसफिकल और धार्मिक होगा, और वो हर चीज़ को एक मीनिंग देते हैं, अर्थ देते हैं, एक उसको पर्पस देते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। यानी कि जो भी चीज़ सराउंडिंग में है आपके, उस चीज़ को वह फिलॉसफिकली समझने की कोशिश करते हैं, उसका पर्पस समझते हैं, उसका कारण समझते हैं, और उसको समझ करके वह आगे बढ़ते हैं और लोगों के साथ में चलते हैं, और दूसरों के साथ भी वह एक गहरे ट्रांजिडेंस या टॉलरेंस का सिद्धांत का विश्वास रखते हैं। इसकी जो कोर वैल्यू है वो होती है एप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी। ये लोग अक्सर ब्यूटी अगर कहीं भी किसी भी रूप में दिखेगी, चाहे वो फूल हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे कोई बहुत बड़ा सागर हो, चाहे कोई तालाब हो, चाहे कोई लेक हो, या नेचर का कोई पेड़ है, हर ब्यूटी का एप्रिसिएशन ये बहुत एक्सेलेंट तरीके से करेंगे, और चारों तरफ वो अपने ब्यूटी ही पाएंगे, एब्यूज़ नहीं देखेंगे। कुछ लोग हमेशा अपने चारों तरफ गलत पाते हैं, लेकिन ये लोग अपने चारों तरफ ब्यूटी ही ब्यूटी देखते हैं। वो हमेशा एक सेंस ऑफ थैंकफुल दूसरों के लिए रखते हैं, यानी ग्रेटिट्यूड। वो दूसरों के लिए हमेशा थैंकफुल रहते हैं, उनके बारे में अच्छा सोचते हैं, और उनको एक्सप्रेसली अपने कहेंगे भी थैंक्स, वो उसको चीज़ को एक्सप्रेस भी करेंगे, उसको दूसरे के समक्ष कहेंगे भी कि तुमने मेरी बहुत मदद की, या इस काम में तुम्हारा रोल बहुत अच्छा है, या किसी की भी प्रशंसा करने में उसके योगदान की वो पीछे नहीं रहेंगे। अगला जो उनका कोर वैल्यू है वो है होप। वो हमेशा होपफुल होते हैं, वो कभी भी निराश नहीं मिलेंगे। वो हमेशा अगर असफलता मिली तो फिर सफलता के लिए कामना करेंगे, सफलता के लिए प्रयास करेंगे, और ये समझेंगे कि अंततः मेरे साथ मैं बेस्ट करके दिखाऊंगा, अच्छा करके दिखाऊंगा। अगली उनकी क्वालिटी होती है सेंस ऑफ ह्यूमर। वो बहुत ही सेंस ऑफ ह्यूमर वाले व्यक्ति होते हैं। वो खुद हंसने में और दूसरों को हंसाने में विश्वास रखते हैं, और काफ़ी दूसरों को जोक्स वगैरह सुनाएंगे, दूसरों को ऐसी कहानियाँ किस्से सुनाएंगे कि वो लोग हंसे या वो खुश रहें। तो दूसरों के साथ में ह्यूमर, सेंस ऑफ ह्यूमर रखने में वो बहुत ही अच्छे होते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस, धार्मिक विश्वासों वाले होते हैं, लेकिन उनका धार्मिक विश्वास बहुत पक्का है और एक बहुत हायर स्टेज पे होता है। वो आपके धार्मिक विश्वास को नफरत नहीं करेंगे, उनको अपने धार्मिक विश्वास से मतलब होता है, और वह एक अच्छे स्तर का होता है, यानी कि फिलॉसफिकली वो एक हायर स्टैंडर्ड का होता है, और दूसरों के स्वाद से उनको कोई चिढ़ या उसको बुरा नहीं समझते। इस तरह से ये सारे के सारे गुण अगर हम काउंट करेंगे तो 24 गुण होंगे, और ये जो 24 करैक्टर्स हैं इनको हमने 6 भागों में डिवाइड किया, और वो 6 भाग थे विजडम, करेज, ह्यूमैनिटी, जस्टिस, टेम्परेंस एंड ट्रांजिडेंस। अगर ये 6 मुख्य गुण और उन हर के आगे के भाग 24 गुण आपके हैं, तो आप एक बहुत ही चरित्रवान व्यक्ति हैं, जिसको आप कह सकते हैं कि हाँ, इस व्यक्ति का चरित्र बहुत अच्छा है। इसके अलावा चरित्र में एक और बात आती है, वह है सेक्सुअल सेल्फ रेगुलेशन, सेक्सुअल डिसिप्लिन।
आपको अब सेक्सुअली भी अपने आप को वेल डिसिप्लिन्ड होगा। ये सब जो क्वालिटी आई, वो क्वालिटी वाला व्यक्ति कोई भी इलीगल सेक्सुअल एक्टिविटी कर ही नहीं सकता, ऐसा विश्वास है। इसलिए स्पेशली यह मेंशन नहीं किया, लेकिन फिर भी मैं अपने पाठकों के लिए ये मेंशन करूँगा कि इसी के अंदर आखिर में और बहुत ही स्पष्ट में जो आता है वह है सेक्सुअल लाइफ का डिसिप्लिन, यानी कि जो नॉर्म आपकी सोसाइटी के हैं उसको परफेक्ट रूप में मानना। धन्यवाद। प्रिय मित्रों,